जय राधा माधव। आज का सत्संग 12 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से। तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, आज था भाव ये था कि आज इसे पूरा कर देंगे। प्राची चरित्र का समापन नहीं है ये जो बलिनो प्रकरण है, जो यह प्रारंभिक मुलाकात, उसका समापन का विचार था। लेकिन बात ये आई कि क्योंकि कल मुझे शीघ्रता से कहीं जाना है 1 महीने के लिए, ऋषिकेश और केदारखंड में एक स्थान है गुप्त काशी, तो वहाँ का विचार था। तो इसीलिए इसे पूरा करने का विचार था। लेकिन अब ये कहते हैं कि वहाँ जाके रिकॉर्डिंग हो सकती है, कह सकते हैं, तो फिर मुझे लगा कि फिर कम से कम एक एपिसोड और हो, जिससे ये जल्दी ना हो, बहुत शीघ्रता भी ना हो, बहुत जल्दबाजी वाली बात भी ना रहे। इसीलिए और आज मैं इसे पूरा नहीं कर पाया, किसी कारणवश लेखन का समय नहीं मिला। दोनों बातें हैं, इसीलिए ये अधूरा था, तो पूरा कैसे सुनाता। पतित पावन जी ने भी कहा कि भैया आज इसे पूरा कर दीजिए, तो फिर आगे फिर दूसरा। इन्होंने कहा कि बहुत लोगों की जिज्ञासा ये है प्राची जी से अपने नारदीय निकुंज परिवार से कैसे जानकारी जान पहचान हुई, हम लोगों के विषय में कैसे जाना। वास्तव में बात यह है, महर्षि अरविंद की एक बात थी, He who chooses the divine actually has been chosen by divine। जिसने देव का वर्ण किया है, असल में देव ने उसका वर्ण किया है। किसी ने भगवान को चुना तो असल में भगवान ने उसे चुना। यमी विश्वणते तीन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। देखो, तशेष आत्मा विवृणुते तनुश्याम, जिसे स्वयं भगवान चुन लेते हैं, वही उन्हें चुनता है। यही बात है ना। बस अति हरि कृपा जे ही पर होई, पांव देती यह मार्ग सोई, ये बात पक्की है। तो ऐसे ही महापुरुष भी जब जान की कंत द्रवें जन पे, तब संत मिले भव अंतम होई, ये बात है। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं, महापुरुषों को जोड़ देते हैं। महापुरुष
भगवान की कृपा के बिना मिल ही नहीं पाते। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, दुर्लभ है उनका संग, अगम्य है वो महापुरुष, लेकिन मिल जाएं, वो अगम्य महापुरुष मिल जाएं तो फिर वो अमोघ है उनसे मिलने का फल। ये बात है। तो प्राची जी मिली कैसे? असल में भगवान ने चुन लिया था प्राची जी को, और हमें चुना प्राची जी से मिलवाने के लिए। अच्छा रहा, ये जीवन की बहुत सुंदरतम घटना एक है और अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय उन लोगों के लिए जो वास्तव में भगवान के भाव से भी परिचित नहीं है। भगवान का जिनको भाव भी ज्ञात न हो उनके लिए अविश्वसनीय है, क्योंकि भगवान षडैश्वर्यपूर्ण, वो भगवान जो सब कुछ कर सकते हैं, वो भगवान। कदाचित कोई ये सोचे हाँ भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बात कितनी सच्ची है इस बात में। भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो इससे आगे दिमाग लगाने का स्कोप बचता नहीं है भैया। कहीं न कहीं आपका भगवत विश्वास एक बार पुनश्च खंगालने योग्य है। जरूर हमें चेक करना चाहिए क्या कारण है जिस कारण से भगवान की। और दूसरी एक बात, मन के अंदर में कदाचित ये भाव था ही नहीं, ये तो नारदीय निकुंज के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में हम लोगों को रखना था भविष्य में। इसलिए वी आर नॉट द यूट्यूबर्स एट ऑल। क्या कहेंगे, यूट्यूब के लिए एक प्रकल्प हमारा नहीं था, पर यूट्यूब पे बहुत सुरक्षित था। हमारे बालकों ने कहा सुरक्षित रहेगा, रखा रहेगा। इसमें एक कमी होती कि अनाधिकारी भी सुन ले, ऐसा नहीं होगा। हमसे जुड़े हुए लोग, भगवान ऐसी कृपा करेंगे, जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं वो इन बातों को सुनेंगे। अब सुनने वालों के ऊपर है वो कितनी इसे हम संतों की बातें समझते भी नहीं और सटकते भी नहीं। समझ जाएं तो फिर हमें सटकना चाहिए उन्हें, ये तो निगली नहीं जा रही है। महापुरुषों की बहुत सारी बातें आपको अतिशयोक्ति लगेगी, ओहो ये कुछ बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। कभी कभार ऐसा लिखा होता ना, ओहो अगस्त जी ने 7 समुद्र का पान कर लिया, तो हमें अगस्त जी पे डाउट हो जाएगा, कहने वाले वेद व्यास जी पे भी डाउट हो जाएगा, या तो हम कहेंगे पुराण हैं और माइथोलॉजी शब्द प्रयोग कर देंगे उसके लिए। सिर्फ हम उन्हीं बातों को अपनी बुद्धि से एक बार ऐसे लॉजिक्स की हमने क्लास ली थी, उस विषय में सब चर्चा की। यही बताया कि हनुमान जी और वास्तव में सूर्य को निगल सकते हैं या नहीं निगल सकते हैं, ये बात हुई। एक कैस्पियन स्टार है, उस तारे का इतना डेंसिटी, इतना घनत्व है, घनत्व जानते हैं ना, डेंसिटी, वो वहाँ गोल्ड ही गोल्ड है, सोना, पर इतनी डेंसिटी है उस सोने की कि एक मटर के दाने के बराबर, और यहाँ वो सोना लाया जाए 1 मटर के दाने के बराबर, तो उसका वजन होगा 10 टन। तो 10 टन, 1 टन में कितना होता है भैया, 1000 किलो होता है। तो 10 टन में कितना, 10,000 किलो। मतलब एक छोटे मटर के दाने को उठाने के लिए क्रेन लानी पड़ेगी। हम सब हम सोचते हैं मटर का दाना इतना सा, हम अपने हिसाब से, यहाँ की दुनिया के हिसाब से सब बातें सोचते हैं, हमारे पैमाने भी उतने ही हैं। तो इसीलिए हम बिल्कुल श्रद्धावान बन के और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अंतर में स्थित भगवान को भी श्रद्धा और विश्वास के बिना हम नहीं देख पाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये थी भैया कि ये वार्ता हमने कल सुनी, प्राची जी के अंत समय तक की वार्ता
वो बड़ी सुंदर है, कई उसमें कई अनुभव है, कई वार्ताएं हैं, वो एक अलग प्रकरण में हम सुनाएंगे। हमसे मिली कैसे, कैसे मिलवाया ठाकुर जी ने, ये बहुत अद्भुत बात है। शुरुआत में कोई आपको अचानक कहे कि मेरे को श्री कृष्ण ने आपका नंबर बताया और आपको फ़ोन करे, तो आप भी कहोगे ओहो यही बड़े भगवान के भतीजे हैं, इनको श्री कृष्ण ने नंबर बताया है। आप भक्त भी होंगे तो आप पहले ही सोचेंगे ओह आए बड़े श्री कृष्ण नंबर बताएंगे, ऐसा। क्योंकि तमाम दुनिया में अभी सारे कुएं में भांग नहीं पड़ी। कई लोगों पे माताजी आती है, कईयों पे पिताजी, और कईयों पे भूत प्रेत देवता पितर सब आते हैं। हाँ जी। ऐसे ना अच्छे प्रेत वगैरह भी भूत वगैरह होते हैं, तो वो लोग मन की बात जान के। हाँ, एक सज्जन की बात हुई हमारे विदुर प्रभु से, उन्होंने कहा कि कई ऐसे भूत प्रेत वगैरह होते हैं जो आते हैं। ललित घोष जी का चरित्र हमने सुनाया था जिसमें डाउट हुई। हमारे मंदिर में भी कईयों का विचार था, क्या पता कोई यक्ष गंधर्व ऐसा हो, कोई ऐसा हो, कोई रमल विद्या जानता हो। किसी के मन में भी आए कि क्या पता प्राची जी को जादूगरनी हो, जिन्हें जादू की कोई विद्याएं आती हो। तो बहुत सब ने अपने अपने खूब तीर तुक्के लगे, क्योंकि इन बातों को कौन कर सकता था। फिर मंदिर में हुई अविस्मरणीय घटनाएं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कोई वस्तु आपको किधर लेके जा रही है, अगर वो भगवान की तरफ आपको धकेल रही है, अंततः वो आपको भगवान की तरफ ले जाती है, तो वस्तु कौन सी है जिससे आपकी भगवान की भक्ति में आप बढ़ते चले जाएं, भगवान का राग आप में बढ़ जाए, आप भगवान की साधना करने लगे। और माधव उवाच जैसा भगवान की भगवत्ता को बताने वाला सुंदर ग्रंथ जो प्राची जी ने दिया, तो भूत की संभावनाएं तो इसलिए दरकिनार हो गई। जिस मंदिर के सुंदर वातावरण में बरसों से भगवान की साधनाएं होती हो, दूर दूर तक भूत प्रेतों का वहां वास नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कोई भूत होता है तो मान लीजिए वो भूत भगवान से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो फिर अपने ऐसा करते हैं, उस भूत का भजन शुरू करें। अद्भुत बात है भूतों की बात। ऐसे किसी ने कहा था, अपने मंदिर में भी तो बात हुई थी उस समय, बहुत रोज मीटिंग्स होती थी, और हम जो सब प्लानिंग करते थे वो हमारी सबकी खबरें होती थी, किसने क्या बात कही। ये भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात। तो बात खाली सर्वज्ञता से नहीं, भगवान का जो यथामुख स्वादानुवत अनुभव होता है, जो गूंगे को गुड़ स्वाद। गदाधर भट्ट जी ने कहा एक जगह कि कासो कहूं कौन पति आए, कौन सुने बकवाद, कैसे को कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद, सखी हों शाम रंग रंगी। कासो कहूं कौन पति आए, किन से कहूं, विश्वास कौन करेगा। पति आना होता विश्वास को। अब जो घटनाएं हुई है वो हम सब लोग ही जानते हैं। सबका भजन बढ़ा, उन्होंने अपनी कोई पूजा भी नहीं कराई, उन्होंने तो अपनी हर चीज गायब कर ली, हर चीज छुपा ली, अपने नाम और निशान तक समाप्त कर दिया। हम लोगों से उनका ऋणानुबंध था, प्रेमानुबंध था, जिसको उन्होंने पूरा किया। एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। ये भाव पूज्य बाबा का है, और जब प्राची जी की बुआ जी ने मुझे बताया तो मैंने बताया कि बहुत वर्षों पूर्व मैंने इसे मंदिर में कहा था। ये बात मैंने सुनाई थी वर्षों पूर्व मंदिर में। बाबा के सुंदर भाव, एक रसिक संत के भाव। प्राची जी ने उन्हीं भावों को अपनी आखिरी पत्र में लिखा। ये भाव पूर्व में हमारी एक बरसाने में एक भाभी हैं, उनसे भी हमारी इन भावों पर चर्चा हुई थी।
और प्राची जी के पत्र में यही भाव थे। मेरे बताने की इच्छा तो बाद में थी, लेकिन मैं कह दूं कि मैंने अभी तक कुछ संतों को दिखाने के लिए और सुनाने के लिए वो रिकॉर्डिंग्स, उनका चित्र इत्यादि सब रखे हुए, उनकी वाणी की रिकॉर्डिंग, वो सब चीज़ जो फ़ोन पे हमने कर रखी है, इसलिए रखी थी कि ताकि कुछ महापुरुष देख पाए। लेकिन और हमने कहा नारदीय निकुंज के हम सब साधक देख पाए, इसलिए कई साधकों ने नहीं देखी जो दूर दराज दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। सब ने कह रखा भैया। और एक दिन वृंदा का फ़ोन आया, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा जब बेटे तुम मुंबई से आ जाओगे तब तक मैं प्रतीक्षा में हूँ, मैंने रखा हुआ है अपने पास में। कुछ संतों ने मुझे कहा है, मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी सेवा में जब आऊँगा तो आपके पास लेके आऊँगा उनके चित्र स्वरूप। अब YouTube पे तो फिर वो एक बाजार का सौदा हो जाएगा भैया। तो जिस जिसके भाग्य में है वो दर्शन भी करेंगे, उनकी वाणी भी सुनेंगे। बाकी जो इतना भाग्य तो जरूर है, प्राची जी आपके चित्त में जरूर आई होंगी। एक बार सही किसी को अविश्वसनीय जो भी लगा हो, पर संतों में एक वस्तु गुण होती है, एक ऐसा वस्तु गुण होता है, उनको जब हृदय में चिंतन, उनका विश्लेषण भी करेंगे तो उतनी देर तो हमारे चित्त में लाएंगे हम उन्हें, और उससे हमारा चित्त पवित्र ही होगा। इसलिए हमने बात कह दी, आप नहीं सटक पा रहे हैं, सो कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई भूत प्रेत हमें मूर्ख बना गया होगा इतने वर्ष, इतने समय तक, और उसकी ज्ञान की बातों में हम सब बह गए। अच्छा था फिर भी। मिर्जा गालिब का एक शायरी है, यूं तो मालूम है हमें जन्नतों की हकीकत, लेकिन यूं तो मालूम है हमें जन्नतों की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को है। यूं तो मालूम है हमें जन्नतों की हकीकत, गालिब दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। लो, तो उन्होंने कहा ठीक है, दिल बहला रहे थे तो ठीक है, आप तो अपने लोग तो खुश हो गए। इतने समय तक भगवान ही भगवान हमारे चित्त में रहे। एक सुंदर, वो भूत था, प्रेत था, जो भगवान के हैं। आप जिन्होंने आगे वार्ता नहीं सुनी वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। भगवान के सुंदरतम साक्षात्कार शास्त्र जो उनके लक्षण बताता है, जिसको होते हैं उसकी क्या स्थिति होती है। जाको प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, वाको छूट गयो सिगरो संसारा, जो उन्मत्त फिरे तित ही तित नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम, बहे दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करें नवधा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। जाको प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, ताको छूट गयो सगरो संसारा। ऐसी स्थिति उनकी प्राची जी की हुई, और अंत में उन्होंने शरीर ही त्यागा। शीघ्रता से एक स्वस्थ लड़की बहुत शीघ्रता से इन्हीं लीलाओं में डूब जाती है। और देखो, इतने करोड़ों अरबों नाम जप करने वालों के पास कोई भूत आ सकता है, और वो भूत ही उन्हें मोहित करता है, वो भूत ही उन्हें लीलाएं दिखा देता है। हाँ, वाह वाह। आपको भूत अच्छा लगा? फिर बलिहार ऐसे भूत पे बढ़िया है। तो ये भी एक सोच है, अलग अलग विचार लोगों के। नारदीय निकुंज में हमने सारे विचारों पे अच्छे से अन्वेषण किया, फिर अंत में उस भूत की विजय हो गई। हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राधा बाबा सरकार बड़े प्रेम से प्रिया प्रियतम को भूत भूतनी कहते थे, कि मुझे 2 भूत और भूतनी बरसों पहले लग गए थे। ओहो, उन्होंने मेरे भीतर के मैं को मिटा ही दिया। अब तो मेरा सर्वस्व वो भूत और भूतनी है। लो, समझ नहीं पाएंगे इस बात को, इसलिए हम तो उन लोगों के लिए समझा रहे हैं जिन्हें समझनी है। ठीक है, तो उनका एक भाव बता रहा था मैं आपको, कि उन्होंने सारी चीजें मिटाने के लिए कहा। उनके जो सूट पहनने के थे, उन्होंने कहा इनको भी जला दो। लिखा उन्होंने कहा मेरी पुस्तकें, जो जिन किताबों पे मैंने नाम लिखा है, जिन रजिस्टर्स में मैंने लिखा है,
जो थीसिस लिखे थे, उन्हें सब सामान इकट्ठा करो, एक साथ उसे जला दो। उन्होंने बोले 2 चिताएं हो, मेरी कोई वस्तु बाकी न छोड़ना। उन्होंने बहुत आग्रह करके अपने माता पिता से ये भी कहा कि मेरी कोई चीज स्मृति के रूप में रखें ही ना, कुछ भी। हमने कहा इसमें क्या बुरा है, इतनी सुंदर वार्ताएं होगी, तुम्हारे बोले हुए सुंदर श्लोक जो हम लोगों ने सुने थे। मैंने कहा वो श्लोक हैं, लोग सुनेंगे, पाठ करेंगे, और हम क्या करेंगे, अपने ठाकुर जी के पास चला के छोड़ देंगे। तुम्हारे गाया हुआ गायन, तुम्हारे गाए हुए पद, ये सब कितनी सुंदर वस्तु होगी हम लोगों के लिए भविष्य में। तो उन्होंने कहा इतने संतों की वाणी है भैया जी, हमारी क्या करेंगे, कुछ विशेष हो जाएगा। उन्होंने बोला चलना तो आपको है, जो इस मार्ग पे हैं उनको प्रियतम से प्रेम करना है। बहुत महापुरुषों के जीवन चरित्र लिखे हुए हैं, एक चरित्र और आप लोग लिख डालेंगे, उससे होगा क्या, मिलेगा क्या? आपकी लिस्ट में एक नाम बढ़ जाएगा कि एक संत थे, हम मिले थे। अब तक जितने मिले महापुरुष, क्या बाबूजी बाबा की वाणी थोड़ी प्रभावशाली है? रख छोड़ी है ना उन्होंने, फिर उनकी प्रसादी वस्तुएं भी है। अब एक की और रख के क्या करेंगे? उन्होंने बोला पर हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प पूरा हो जाएगा अगर आप लोग मानेंगे तो। उसमें उन्होंने भाव रखा। क्या भाव था वो? इस भाव की चर्चा हमारी एक दिन हमारे पहले भक्तों से भी हुई है, इस विषय में चर्चा, और बड़ा सुंदर उनका भाव था। क्या भाव था? वो था मरिबे डरो न विधि बस, पंचभूत करूं बास, पीबा पी मारग मुकुर, बीजन अगन आकाश। कि विधिवश मरने से मैं नहीं डरती, मरबे डरूं न विधिवश, पंचभूत करूं बास। क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? 5 तत्व जलेंगे। 5 तत्व कौन? पृथ्वी, हाँ बताओ, हाँ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेविच, क्षिति क्या? जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 भूत जल जाएंगे। जल के 5 भूतों में मिल जाएंगे ना, पर मेरे 5 भूत, मेरे 5 तत्व मिलके कहां मिलेंगे, कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? तो उसने कहा कहां पहुंचेंगे? वहां पहुंचेंगे कि ये भाव परम पूज्य बाबा के हैं, परम पूज्य बाबू जी के हैं, यही भाव प्राची जी के हैं। संतों के एक जैसे भाव देखो, 5 भूतों में वास करेंगे 5 तत्व मिलके। उन्होंने कहा मेरा जो पृथ्वी तत्व जलेगा ना, ये हाड़ मास के शरीर में जो भी आपको दिख रहा है, अस्थि इत्यादि, रक्त इत्यादि जल तत्व है, जानते हैं ना, श्वास इत्यादि वायु तत्व है, और जो टेम्परेचर होता है वो अग्नि तत्व है, और जहाँ शरीर में जहाँ शून्य स्थान होता है ना, खाली कुछ भी नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? आकाश तत्व। 5 तत्वों से बना है। तो उन्होंने बोला 5 तत्वों में तो मेरा पृथ्वी तत्व जब जलेगा और पृथ्वी तत्व में मिलेगा, तो वो कौन सी पृथ्वी तत्व में मिलेगा? जल तत्व जब जलेगा और वो विलीन होगा, तो कौन से जल में मिलेगा? तो उन्होंने कहा पी बापी मारग मुकुर बीजन अगन आकाश। जब ये शरीर जलेगा, 5 भूत 5 भूतों में मिलेंगे, तो प्रियतम जिस बापी, जिस बावड़ी में, जिस सरोवर में, जिस तड़ाग में, जिस जमुना में स्नान करते हैं, उसके जल में मेरा जल तत्व जाके मिल जाएगा। जिस झाड़ी में वो जल पीते हैं, उस झाड़ी में जल बन जाऊंगी। जिस घर में स्नान घर में नहाते हैं, उसका जल, और जो उस घर की नालियों से जो जल निकलता है, उस जल में जाके मेरा जल तत्व मिल जाएगा। पी बापी मारग, मारग कौन सा है? जो पृथ्वी तत्व है, वो जाके उस मार्ग में जाके मिल जाएगा, उस रज में जाके मिल जाएगा जहां जिस मार्ग से वो गुजरते हैं। पी बापी मारग मुकुर, मुकुर का बाद में बताते हैं, दर्पण को बोलते हैं मुकुर। बीजन,
बीजना जानते हो? वायु तत्व जाके उस पंखे की हवा, उस बीजने की हवा जो प्रियतम को उनके सखा कुंजों में, कोष्ठ में करते हैं, कुंजों में सखियां सहचरियां करती है, उस वायु में वायु बन के, और जो शीतल मंद सुगंध समीर जमुना तट पे बहती है, निकुंजों में बहती है, नंदालय में बहती है, उस हवा में हवा बन के मेरा वायु तत्व है उसमें मिल जाएगा बीजन। अगन, और जो अग्नि तत्व है वो उस नंदालय, उस जिस नंद भवन में रहते हैं, उस घर की जिस रसोई में जहाँ राधा रानी खुद ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती है ना, आके बरसाने से यशोदा मैया उनके लिए भोजन बनाती है, पकवान बनाती है, मिष्ठान बनाती है, सखियां सहचरियां, और वो क्या, वो उस रसोई की अग्नि में, तो मेरा अग्नि तत्व मिल जाएगा। और आकाश, बीजन अगन आकाश, तो कौन सा वाला बताओ? आकाश तत्व, जिस आंगन में वो बैठते हैं उसके आकाश में मेरा आकाश तत्व मिल जाएगा। जानते हो, कुंजों के आकाश में ऐसा। और जो परछाई भी है वो उस शीशे में, उनके उस बिंब में जाके मिल जाएगी, शीशे में जिसमें वो अपना मुंह देखते हैं। तो बोलो, अपनी कोई चीज बाकी नहीं छोड़नी। उन्होंने कहा न कोई अक्स, न कोई तस्वीर, शब्द खे, शब्द है आकाश का विषय है। अगर शब्द भी यहां रह गए तो हमारा पूरा आकाश तत्व नहीं मिला ना, तो इसलिए शब्द भी नहीं छोड़ने, कोई वस्तु नहीं छोड़नी, कोई चीज नहीं छोड़नी, सब चीजें उनको वापस लौटा देनी है। ऐसा उन्हें फितूर था कि एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। सब उन्हें दास कबीर जुगति से ओढ़ी, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो बहुत विलक्षण होता है महापुरुषों का जीवन चरित्र, हम कैसे कहें, लेकिन बड़ा सुंदर। वो कैसे गए, कैसे पता लगा, आप कैसे मानेंगे, हमें कैसे मिले, फिर यहाँ क्या क्या हुई, और हम इतने सारे, इतने पढ़े लिखे, इतने सारे, और जो आज के एडवांस सोच वाले बच्चे, और मुझ जैसे तार्किक ने उन्हें स्वीकार कैसे कर लिया। हर स्वीकृति के पीछे बेटे एक अनुभूति होती है, स्वीकार ऐसे ही कोई नहीं कर लेता बेटे। एक तो होता है प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण भी प्रमाण देता है। तुलसी बाबा को भगवान मिले, आप वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लेके आए हो, लेकिन आपके भक्त हृदय ने कहीं जाके किसी अज्ञात शक्ति ने आपके विश्वास दिलाया है। जब भजन करते हो ना तो विश्वास होता है, भगवान मिलते हैं, प्रारंभिक अनुभूतियां होती है। सरयू के नीर तीर बिहरत रघुवंश वीर, तुलसीदास हरख निरख हैं चरणन रज पाए। तुलसीदास ने दर्शन कीने, श्री राम जय जय राम। ऐसा सरयू की नीर तीर श्री राघवेंद्र विहार कर रहे हैं। बिहरत रघुवंश वीर, तुलसीदास हरख निरख, तुलसीदास बड़े प्रेम से हर्षित होकर उन्हें देख रहे हैं। चरणन रज पाए, और चरणों की रज में लोटपोट हो गए। आए थे बाबा सूर को, हैं सूरदास बाबा का क्या, मिलवो नैनन ही को नहीं को। हम पता है उन्हें मिले थे। बाबा ने बाबूजी की जो स्थिति बताई, हम क्यों माने बाबा का कहा, कोई अज्ञात शक्ति हमें अंदर में पुचकार के बताती है कि देखो ये महापुरुष कह रहे हैं ना, वे सत्य कह रहे हैं। आप भक्त रत्नाकर, भक्त सुमन, भक्त कुसुम, बालक भक्त, नारी भक्त, ये सब जितने भक्त नारियां, ये सब जितने बाबूजी के लिखे हुए चरित्र पढ़िए, आपके हृदय में एक विमल विश्वास होगा भीतर में कि भगवान मिलते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं। और लीलाओं की करने के तरीके से आपको एक बार कंफ्यूजन होगा कि कौन है। जैसे हमारे बहुत लोगों में हुआ था, बाहरी लोगों का दोष नहीं है, वो बेचारे ऐसा सोचें तो किसी का दोष नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अनुभूति जितनी होगी वो उतना ही सोचेंगे।
देखिए कितना विश्वास है भूत पे कि भूत कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं मानता मन कि भगवान है ना। हाँ, क्योंकि हम जैसे जहां पे हम वैसा ही हमारे लिए जगत है। जैसा भजन हम कर रहे हैं सबका भजन भी ऐसा है, जैसा हमारा व्यक्तित्व सभी वैसे, जानते हो ना। बस यही बात है। तो बेटे सच्चे संत नहीं होंगे संसार में तो संसार उसी दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहां तक हम पहुंचे? गोद में उठा के ऊपर ले गए। 143 फ्लैट नंबर था और वो ले गए। देखा लिफ्ट खराब थी पहले फ्लोर पे, और जब ले जा रहे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनके गले में संतों के चित्र थे। गले में तुलसी माला लटके संतों के चित्र, प्राची ने देखे चित्र लगे उसको विचित्र। हाँ, लगता कुछ ऑड ये बात तो बड़ी ऑड सी लगती है, दिखता है हाँ? मॉड ये चित्र संतों का लगाना गजब ठा गया। ये था लाइन। ठीक है, चलिए उन्होंने इनका वो चित्र देखे थे गौर से, ये कौन संत है। प्राची जी का ऐसे परिचय नहीं, पुस्तक उन्होंने जरूर देखी है, गीता भवन में उनका बरसों पूर्व जाना हुआ था, तो इसलिए चित्र कभी देखे नहीं। हमने भी पहले पूर्व में कहा देखे थे, न भाई जी का चित्र देखा था न बाबा का। तो फिर क्या, एक नए भेष में नए परिवेश में, एक नए भेष में नए परिवेश में, वो बलीनो चलाना गजब खा गया, वो बलीनो चलाना चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो। परिचय क्या दिया उन्होंने इन संतों का? उन्होंने पूछा आप इनको, ये कौन है आपकी गले में जो लॉकेट है? और यहां से प्राची जी को अच्छा लगा कि ये जो लड़का जो भी है ये संतों को मानने वालों में से है। क्या कहा उन्होंने? राधा बाबा और बाबा पोद्दार हैं, राधा बाबा और बाबा पोद्दार हैं ये, और बाबा पोद्दार हैं ये। एक राधा बाबा है, एक पोद्दार बाबा, ये दोनों बाबा हैं। राधा बाबा और बाबा पोद्दार हैं ये, आए करने सब जग का उद्धार है ये, आए करने सब जग का उद्धार है, आए करने सब जग का उद्धार है ये, आए कर है ये इतने महान, वारता इन पे प्राण है ये इतने महान, वारता इन पे प्राण। कह के आंसू बहाना गजब ढा गया, कह आंसू का आना गजब ढा गया, कह आंसू। सुनिए जी, ये एक पोद्दार बाबा हैं, एक राधा बाबा हैं, ये सारी जगत का उद्धार करने आए थे और इतने महान हैं, हम तो इन पे जान देते हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं। और कह आंसू का आना गजब ढा गया, ये कह के आंखों में जो आंसू छलछलाए वो बड़ी अच्छी बात लगी। ये देख के प्राची जी को क्या लगा? प्राची सोचने लगी जिसको प्यारे हैं संत, सोचने लगी जिसको प्यारे हैं संत, कंठ में तुलसी
तुलसी माला देख हुई निश्चिंत कंठ में, तुलसी माला देख हुई निश्चिंत कंठ में, तुलसी माल देख हुई निश्चिंत कंठ में, तुलसी माला देख हुई। उन्हें लगा चाहे थोड़ा बोलता ज्यादा है लेकिन संत अच्छे लगते हैं, इसका मतलब संस्कारी लड़का है, गले में माला भी है तुलसी जी की, इसका मतलब ठीक लड़का है। अभी तक वो जो बातें उन्होंने बोली वो बातें विचित्र थी, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, निश्चिंत थोड़ा मन में अब निश्चिंतता हुई। संतों के चित्र देखे पहली बार कब बोली? पहली बार गाड़ी में बोली थी इसकी आवाज कम कर लीजिए, और दूसरी बार कब बोली? जब प्राची नाम बताया, और तीसरी बार कब बोली थी? जब नीचे बताया कि कोई घर पे नहीं है, हमारा 143 फ्लैट नंबर है इस बार। और चौथी बार जब उन्होंने उनसे कोई प्रश्न पूछा, अभी तक तो ये क्या कर रही थी? हाँ, इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया पहले भी, लेकिन अब की बार चला के इन्होंने पूछा कि कौन है आपके गले में, तब इन्होंने उत्तर दिया। अच्छा, मन में निश्चिंतता आई, अपने आप ही बताने लगे कि देखो वैसे मुझ में कोई ऐब वैब नहीं है। क्या बोले? आदत न खोटी थोड़ा सा मैं हूं नौटी, मेरे में कोई और खोटी आदत नहीं है, खराब कोई ऐब वैब नहीं है, थोड़ा नौटी हूं मैं, मतलब थोड़ा शरारती हूं, बाकी कोई कमी नहीं है। बोले आदत न खोटी थोड़ा सा मैं हूं नौटी, बोले आदत न खोटी थोड़ा सा मैं हूं नौटी, कह के फिर खिलखिलाना गजब ढा गया, कह के फिर खिलखिलाना गजब ढा गया। मैं थोड़ा नौटी हूं ये कह के खिलखिला गए, फिर हंस गए। और प्राची जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपने फ्लैट में आए और दरवाजा खोला तो उन्हें क्या रहते जो थे सदा प्राची की सांस में, आज आके खड़े उसके आवास में, आज आके खड़े उसके आवास में। भगवान जब भी आएंगे कहीं से नहीं आएंगे, यहीं से हमारे हृदय से प्रकट होंगे। आज हमारे परम प्राण प्रिय, हमारे जीवन सर्वस्व और पतितों के एकमात्र उद्धारक है परम पुनीत जगदीशपुरी जगन्नाथपुरी के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी आज रथ पे बैठ के निकले हैं पूरे त्रिभुवन का उद्धार करने। देव यक्ष गंधर्व किन्नर आकाश में प्रकट हो के उस ठाकुर को देखने आते हैं। आज भगवान व्रत लेके निकलते हैं कितने पतितों को, और भगवान बाहर अपना स्वरूप दिखाने आते हैं। आज का स्वरूप बड़ा करुणा में होता है, इसलिए रथ यात्रा में लोग बावले हुए चले जाते हैं। करोड़ों लोग जहां एक साथ हो, बिना न्योते के चले जाएं, ये भगवान का आकर्षण है। तो अपने प्यारे प्रभु और उत्कल प्रदेश उड़ीसा को धन्य कर रखा है उन्होंने। तो मैं ये कभी हृदय में सोचता हूँ, हमारे जगन्नाथ जी आप रथ यात्रा कर रहे हैं, अपनी मन रूपी रथ में उन्हें बिठाइए, जहाँ जाओ हे नाथ यहाँ विराजित रहिए। देखो हम कैसे आपको खींच खींच के इधर उधर ले जा रहे हैं, कहीं जाओ आपको प्रभु हम रथ यात्रा करा रहे हैं। हम चल रहे हैं, हमारा शरीर, हाँ आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, शरीरम रथमेव है, आत्मा रथी है। हम वो रथी, हम कौन? हम तो चला रहे हैं, हम रथी हैं, रथी और एक रथ है और हम रथी हैं। और इस रथी का सारथी कौन है? सारथी कन्हैया ही है। वहां जगन्नाथ जी को सब लोग खींच रहे हैं। आप इस भाव से बोल दो, या तो लाला इसके सारथी बन जाओ,
या आप मुझे बोलो, मैं आपको रथ यात्रा की तरह खींच खींच के इस रथ को ले आता हूँ, आपको विराजित कर देता हूँ, आप चैन से इसमें रहिए। ठाकुर जहाँ भी आएंगे यहीं से तो प्रकट होंगे ना, हम लोगों में यहीं से प्रकट होंगे। तो क्या कहा, जैसे सांस सांस में प्रभु रहते हैं, सोहम की जो ध्वनि निकलती है, जिसे कई लोग हंस गायत्री कहते हैं, आवाज आती है, देखो ऐसे खींचेंगे तो संग की आवाज आएगी, संकार बाहर निकलेंगी तो हकार निकलती है, सह सह सह, इसे हंस मंत्र बोलते हैं। ये जो संत मत वाले हैं ना, वो तो ये कहते हैं अपने आपे में नाम चलता रहता है, कौन सा जवान से नाम लिपोगे। बात ठीक कहते हो आप, नाम चलता रहता है, लेकिन उस पर भी तो ध्यान देना पड़ता है, मतलब उस नाम को देखना पड़ता है। साधना तो तब भी है, करना पड़ेगा। कुछ भी नाम मान लीजिए, प्रभु का नाम मतलब प्रभु को संबोधन, नाम मतलब उनको आप संकेत करके उन्हें कह रहे हो, मतलब उनकी तरफ उन्मुख होना। नाम मतलब उनके सन्मुख हो जाना होता है। नाम बोलने का मतलब सन्मुख। भगवान का जो भी नाम आप बोलते हैं तो भगवान के सन्मुख होते हो, भगवान को बोलते हो, भगवान को बोल रहे हो। जब पीएम मोदी बोल रहे हो तो पीएम मोदी में उनकी सारी सब चीजें आ गई, वो प्रधानमंत्री, उनका पद वगैरह सब आ गए ना। पीएम मोदी बोल देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्रधानमंत्री, कोई आदमी प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोल रहा है, मोदी नाम से बोल देंगे ना उनका नाम लेके, तो लोग कहेंगे देखो प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बोलते हैं, उनकी प्रशंसा, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर दी। जान रहे हो ना, इस तरह भगवान के नाम को के आप भगवान को संकेत करके बात कह रहे हैं, समझ रहे ना। तो सहज सांस में तो ठाकुर रहते हैं, नाम सांस में रहता है, तो सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, ये होता। रहते जो थे सदा प्राची की सांस में, आज आके खड़े उसके आवास में, आज आके खड़े उसके आवास में, क्या कहा, बैठिए सोफे पे मैडम, मैडम आप सोफे पे बैठिए, सोफे पे बिठा दिया, बैठिए सोफे पे मैडम थोड़ा चलिएगा कम, आप सोफे पे बैठिए, चलना मतलब ज्यादा, क्या, बैठिए सोफे पे मैडम थोड़ा चलिएगा कम, वो हिदायत बताना गजब ढा गया, वो हिदायत बताना गजब ढा गया। कैसे उनके पैर, वो बड़ा वाला सोफा होता है ना, पैर सीधे कर दिए और कहा आप इन्हें ऐसे ही रखिए, आपको दर्द नहीं होगा ऐसे, और उन्हें समझाने लगे कि ये करना आप हैं। दवा उनके पास रख दी, अच्छा ठीक है, वो हिदायत बताना गजब ढा गया, वो हिदायत फिर क्या बोला, अच्छा जी 143, हाँ वो तो इनका मकान नंबर था, तो उन्होंने सोचा कि नाम, ये शायद मकान नंबर रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। अच्छा ये क्या होता है, तो आप कुछ समझदार लोग हैं वो तो मुस्कुरा रहे हैं, और कोई मेरे जैसे बुद्धू होंगे तो वो समझेंगे नहीं। फिर कहा देखो, फिर से प्राची से बोले वो 143, अपने घर के बुलाइए मैं होता हूँ फ्री, अपने घर के बुलाइए मैं होता हूँ फ्री, अपने घर के बुलाइए मैं अब होता हूँ फ्री, अपने घर के बुलाइए अब मैं अब होता हूँ फ्री। मिश्री सी क्या,
मिश्री सी घोल के 1 4 3 बोल के, मिश्री सी घोल के 1 4 रट लगाना और जाना गजब। बाय करके दरवाजा लगा के 143 बोल के वापस चले गए। अब ये क्यों बोला, ये तो शाम को जब मिलेंगे उसमें पता लगेगा। अच्छा, अभी तक तो एक कोई शरारती लड़के जैसा, और मन में लगता है कि कोई बहुत ही शरारती लड़का हो, ऐसा अगर कोई इतना ही सुने मात्र, लेकिन भगवान की भगवत्ता को कैसे समझेंगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा था ना नंद भवन की, और पेड़ी पार नहीं कर पा रहे थे ठाकुर जी, आधे झूल गए पेंडुलम की तरह, इधर इधर छोटे। ओहो, वो कहा था ना जगत को ठाठी है क्या, महापुरुष जो विराटी, ऐसो निरंजन निराटी, सोई अंग नंदजू के अंगना में माटी खात देखियो मैं। ऐसे ठाकुर जी जिनको अनंत कोटि विराट प्रभु कहते हैं, वो मिट्टी खा रहे हैं। ये लीलाएं तो सबको मोहित करती है भक्तों के यहाँ। अरे ऐसे से करते हैं प्रभु, ओहो हो। लेकिन क्या क्या प्राची सोचती रही मन में ये कौन था आया, प्राची सोचती रही मन में ये कौन था आया, आके जिसने अपनों से बढ़ के साथ निभाया, आके जिसने अपनों साथ निभाया, आके जिसने अपनों से बढ़ के साथ निभाया, आके जाते हुए वो बड़ा आश्चर्यचकित थे, इतना साथ निभाया। एक गिलास पानी भी नहीं, मैंने कहा आप पानी पी लीजिए, ऐसा तो क्या, बस एक पश्चाताप हुए कम नाम जाप। मन में एक बात का पछतावा था, आज मेरा नाम जब ठीक से नहीं हुआ, बड़ा दुख हुआ इसका। संख्या तो वो बहुत अच्छे, अब से बात करते करते भी जैसे मेरे बोलने का समय होता था, इतने में वो इतना अच्छा जप कर लेती थी। तो मैंने कहा क्या अभी भी ऐसे भी नाम जप लेता हूँ। तो उनका नाम एक शौक होना चाहिए, नियम, पहले नियम बाद में एक शौक, एक नशा। ओहो, बस एक पश्चाताप हुए कम नाम जाप, बस एक। उन्होंने कहा कोई पाप आड़े आ गया आज, जिससे चोट लगी है नहीं, जिससे आज मेरे नाम कम हुए। नाम भूलने का कौन सा ये पाप आ गया, नाम भूलने का कौन सा ये पाप आ गया, नाम भूलने का कौन सा ये पाप आ गया। अब हमारा समय तो हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आज हम इस विषय में कम सुना पाए, कल संध्या के समय और लड़का कैसे नहीं, कल सुनाएंगे। इसी दिन में बात हुई, रात में कैसे आते हैं, एक पर्पल कलर का सूट पहन के, शूटिंग शर्टिंग वाला, अब इतने टिप टॉप बन के आते हैं, दिन में तो बड़े और कैजुअल उसमें थे, और रात में तो जैसे लगे कहीं किसी पार्टी से आए हैं। और प्राची जी ने बाद में कहा पहले हमने सोचा परफ्यूम बहुत लगाता है ये, इतनी सुगंध आती है, लेकिन बाद में पता लगा ये तो इसकी सुगंध ही होती है, ये जहाँ आता है वहाँ सुगंध होती है। क्रिस्टीना जी का कैरेक्टर सुनाया था, चरित्र हमने सुनाया था। मैड्रिड शहर में काउबॉय बन के गए, तो जिस घर में आए उस घर में इतनी सुगंध थी कि मोहल्ले के लोग बाहर खड़े थे दरवाजे के बाहर, इस घर में सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने बोले लोग नहीं, मोहल्ले के गली के कुत्ते वुत्ते भी खड़े थे बाहर, तो कोई सुगंध ऐसी है। तो इनकी सुगंध तो 10 दिशाओं को, जब तक ये ओहो हो, वो जिनको वो सौरभ भी प्राप्त होता है नासिका से, वो भी कृतकृत्य धन्य धन्य हो जाते हैं। क्यों? तो इसीलिए पहले तो ये लगा कि ये इतनी
इतना इतना परफ्यूम लगाते हैं कोई बहुत अच्छा, जिससे इतनी सुगंध आती है। अच्छा ठीक है, पर रात्रि में आएंगे और फिर जो वार्ता होगी, अब क्योंकि ये कह रहे कि वहाँ हम जाएंगे, वहाँ भी ये लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, तो इसलिए हमें और एक वो मिल गया। हाँ, एक ये कि वहाँ ऋषिकेश में या गुप्त काशी में, तो वहीं से हम ये भेज देंगे और चरित्र भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम प्राची जी के विषय में बाद में बताएंगे कि कैसे उनका जाना हुआ, उनके जाने तक की बात। उनकी अंतिम ख्वाहिश तो हमने आपको बताई दी है ना। जय 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 श्री राधे।